नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करेंगे राज्य विधान परिषद की। और राज्य विधान परिषद एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की विभिन्न एग्जाम या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस और नेट जेआरएफ प्लस जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो पेपर सेकंड पॉलिटिकल का होता है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है। और इसके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा है, आज के अकॉर्डिंग जो पेपर बनता है वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस को पिक किया है। और मुझे जो लगता है कि ये आज का जो सेशन है वो आप लोगों के आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें बहुत उपयोगी साबित होगा। और एक जो आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है कि हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसके ऊपर आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जो टेस्ट सीरीज हैं, ई नोट्स हैं, पेपर थर्ड के राजस्थान के वो अवेलेबल हैं। प्लस आप लोगों के लिए जो नेट दिसंबर वाला पेपर है और जून साइकिल वाला पेपर है उसके नोट्स और जो पीडीएफ हैं, क्वेश्चंस हैं, कोर्सेज हैं, वो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो आप आज ही एनरोल करें और जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उनका लाभ लें। तो ये तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो नेट वाला जो पेपर है वो, और प्लस अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड आरपीएससी का जीके वाला, उसके ई नोट्स प्लस 10 पेपर की फुल लेंथ की टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक की अपन। और आज अपन बात करने जा रहे हैं राज्य विधान परिषद की। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं, भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान का भाग 6 है। भाग 6 किसकी बात करता है? ये अनुच्छेद 152 से 237, और इसके अंदर जो उल्लेख किया गया है वो राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। और राज्य सरकार में भी हम आज जो बात करेंगे वो विधान मंडल की बात करेंगे। विधान मंडल की बात करेंगे। अगर विधानमंडल का निर्माण पूछ ले तो किससे मिलकर होता है, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो होता है इसके अंदर राज्यपाल होता है, प्लस अगर मैं बात करूं तो अगर एक सदनात्मक है तो विधानसभा है, और द्विसदनात्मक है तो विधान परिषद है। तो विधान परिषद भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है, केवल अगर आपको ज़्यादातर जो राज्य है उसमें विधानसभा और राज्यपाल, या इनडायरेक्ट रूप से मैं कहूँ तो कैसा है, एक सदनात्मक। ये कैसा है, एक सदनात्मक। विधान परिषद की अगर अपन बात करें तो केवल भारत के 6 राज्यों में है। तो आप इसको एक सूत्र से भी याद कर सकते हैं, KUMB कुंभा, KUMBA और जे। तो के से तो यहाँ पर कर्नाटका हो जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये टी कर लेना इसको, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को क्या है, पहले JNK में भी थी, जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर जो है वो सातवां राज्य जो जम्मू कश्मीर था इसको यहाँ पर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना मुख्य रूप से विधान परिषद पर आधारित है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विधान परिषद से पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी मिस्टेक की वजह से अपन इसको छोड़ देते हैं। तो विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है और इसका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। आर्टिकल 169 अपन पढ़ेंगे, और एक आर्टिकल अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो इसके गठन से संबंधित है, 171। ठीक है, इसमें तो कितने सदस्य होते हैं, कैसे निर्माण होता है, क्या है। और 169 में इसके जो निर्माण और उत्सर्जन की जो है प्रक्रिया है। तो इसको जो है विधानसभा के अनुमोदन पर संसद द्वारा जो पारित प्रस्ताव है उसके आधार पर इसका गठन किया जा सकता है, और इसी प्रोसेस से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो इसके जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 अधिकतम हो सकते हैं, और न्यूनतम जो है 40 सदस्य होते हैं। कहीं कहीं अपवाद भी हैं, 36 सदस्य भी हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना, अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। योग्यताएं जैसे वही है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये योग्यताएं हैं। कार्यकाल जो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ये स्थायी सदन है, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। कोई विशेष पावर इसके पास नहीं है, तो इसलिए इसका निर्माण भी बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी वो, अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है,
तो ये मैंने आपको भी बताया वहाँ पर कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। बिल्कुल किसी राज्य के विधान परिषद में जो है सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें अगर अपन बात करें कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य के निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, तो ये इसका ये सही है। ठीक है, तो ये चारों कथन यहाँ पर सही है। गलत जो कथन होगा वो सी हो जाएगा कि कुल सदस्यों का जो 12वां अंश है वो स्थानीय निकायों से नहीं मिलकर होता, ये जो स्नातक होते हैं वो और एक जो अध्यापक होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। 1/3 होता है वो स्थानीय निकायों से और 1/3 जो होता है वो विधान परिषद के सदस्यों से चुना जाता है। अगर मैं इसकी यहाँ पर आपसे थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ कि होता क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो आप लोग ध्यान रखना सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां अंश नहीं 1/3 अंश हो जाएगा। आप इस चित्र को एक सीधा सा याद रखना, 1/3 1/3 1/12 और 1/12 और 1/6। 1/6 तो आप लोगों को पता भी होगा राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, ये राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, और जो 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, स्थानीय निकायों से, जिला परिषद वगैरह। 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो 3 वर्ष से जो है अध्यापक हैं और एक जो है 3 वर्ष से अधिक समय में उनका स्नातक हो चुका हो। ठीक है, ऐसे लोगों द्वारा ये क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 3 वर्ष से अध्यापन और 3 वर्ष से स्नातक कर दिया हो, तो ऐसे लोग क्या है मिलकर किसका चुनाव करते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे मान लो राजस्थान में अपन बात करें 200 है, तो 200 का 1/3 हो जाता है लगभग 66 सीटें। ठीक है, तो इससे एक अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, विधान परिषद का गठन होता है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन। जैसे अभी अपन ने बात की थी ना पिछले क्वेश्चन में कि इनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ये अभी अपन ने पढ़ा भी था कि 1/3 1/3 1/12 1/12 और 1/6। तो यहाँ पर मैं अगर चर्चा करूँ तो कौन नहीं चुनता है, तो देखिए स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्य चुनते हैं, बिल्कुल। शिक्षक चुनते हैं, स्नातक चुनते हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं चुनते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इज। तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो अभी जैसे मैंने बताया राज्यपाल कितने 1/6 जो है टोटल स्ट्रेंथ का कुल सदस्य संख्या की 1/6 भाग है जो मनोनीत करता है, ये राज्यपाल इनको मनोनीत करता है। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरुआत में चर्चा कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 के अधीन कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह व्यक्ति द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, बिल्कुल। और किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो उपयुक्त कूट में से कौन सा सही होगा। तो देखो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पर है तो भी वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। और यदि वो किसी सरकार के अधीन भी पद धारण कर रखा है तो भी वो लाभ के पद पर है तो भी उसे धारण नहीं कर सकता। तो इसका 1 और जो 2 है वो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन पढ़ते हैं तो विकृत या पागल या दिवालिया नहीं हो, या अपन बात करें कि उसके पास ऐसी कोई योग्यता उत्पन्न नहीं हो गई हो, तो उसे क्या है पद से हटाया जाए। तो ऐसे कारण रहे हैं इसमें, ये आप लोग थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो समझना कि लाभ के पद पे नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो, तो ये इसकी मुख्य क्या है निर्भरताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि with reference of the composition of the legislative council in a state of India,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। भारत में एक राज्य की विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही पूछा है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, बिल्कुल। और उस एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, तो न्यूनतम पूछा है। तो दोनों कथन इसके सही हैं, बोथ जो है 1 और 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये अपन ने शुरुआत में वैसे भी अपन चर्चा कर चुके हैं। और इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विल बिकम वॉइड। यानी कि अगर आप सांसद, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 14 दिन हो जाएगा। अगर 2 क्षेत्रों से चुना जाता है तो भी उसे 14 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना होगा, वरना उसके दोनों पद चले जाएंगे। ठीक है, एक ही राज्य में 2 जगह से वो विधायक बना है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको 14 दिन के अंदर एक सीट खाली करनी होगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या क्या सम्मिलित है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक तो राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होगी, और यदि दोहरा सदन है तो विधान परिषद भी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित या उत्साहित की जाती है, यानी कि समाप्त किया जाता है इसको क्रिएट और ऑब्लिश्ड बाई द। तो ये अगर अपन बात करें राज्यपाल की संतुति पर, नहीं, केवल संसद द्वारा, नहीं, संसद तो इसके अंदर जब राज्य से, इसमें सीधा सा ध्यान रखना कि राज्य विधान परिषद का जो निर्माण है और उसका जो उत्साद है वो किसी राज्य की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित होकर संसद के पास जाएगा, और संसद जैसे उस संकल्प को पारित कर देती है वहां पर विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल द्वारा उस आशय से एक प्रस्ताव पारित करके क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए, तो अभी जो अपन ने चर्चा की है उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु संरक्षित करे, नहीं, राज्यपाल का इसमें कोई रोल ही नहीं है। केंद्र सरकार पर कोई भी बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद की विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, और राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के हेतु जो है विचार हेतु आरक्षित करे। ये तो सेम वही रिपीट हो गया कि राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता, करता है और नहीं करता है। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित है कि वह संसद को विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे 169 के तहत। संसद की इच्छा है तो बनाएगी, संसद की इच्छा है तो उसको नहीं बनाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन था। निम्न में से किसको भंग किया जा सकता है किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, डिजोल्व नहीं हो सकती बट एबोलिश हो सकती है। तो ये राज्य की विधान परिषद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, नहीं, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करेगा, नहीं करेगा। ये तो क्या होता है, सभापति और उपसभापति अपने में से किसी एक को चुनते हैं। तो ये तो दोनों कथन ही क्या हो गए, गलत हो गए। तो न तो 1 और न 2, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएट का प्रयोग हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, 2013 नागालैंड में वीवीपीएट का जो है वो प्रयोग किया गया था। ये क्या करती है, इसकी जो ईवीएम मशीन के साथ जुड़ी होती है बैलेट पेपर, इसमें दिखाई देता है कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे अपने विधान परिषद से संबंधित।
नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं विधानसभा के क्वेश्चंस को लेकर। और यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है अपने चैनल पर, आप उसको ज्वाइन करें। और जो फ्री क्लासेज हैं प्लस जो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर ई नोट्स और टेस्ट सीरीज है, आप उसको वहाँ भी ज्वाइन करें। और लगभग अपने पास 10 दिन का समय शेष है, तो जो भी बेहतरीन अपन कर सकते हैं वो अपन असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।